समय का चक्र महाकुंभ और उसका दुर्लभ आगमन। महाकुंभ जो 12 वर्षों में एक बार आता है, विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि नदियों का जल भी अमृत बन जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले कुंभ मेले का आयोजन दैत्यों के गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, लेकिन इसके बारे में कुछ कथाओं के माध्यम से यह भी बताया गया है कि इसकी शुरुआत अनादिकाल से हो चुकी थी, जिसका आरंभ समुद्र मंथन से शुरू हुआ। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत के कलश को प्राप्त किया और इस कुंभ के शाही स्नान से हमको क्या फल मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। महाकुंभ हमारे देश भारत के 4 पवित्र स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। 2025 में कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है और कुंभ मेले में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। कहते हैं जो व्यक्ति कुंभ में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई और किस वजह से 4 जगहों पर ही यह मेला लगता है? महाकुंभ 12 सालों में ही क्यों आता है? कुंभ स्नान के पीछे की कहानी क्या है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुंभ कहते हैं कलश यानी घड़े को, और कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी हुई है। प्राचीन कथा के अनुसार जब दुर्वासा ऋषि की श्राप की वजह से देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी तो राक्षसों ने उन्हें पराजित कर दिया, जिसके बाद सभी देवता अपनी सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु ने राक्षसों को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की बात को राक्षसों के सामने रखा और राक्षसों ने भी अमृत के लालच से देवताओं के इस प्रस्ताव को मान लिया और उसके बाद अमृत मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के समय समुद्र में से एक एक करके बहुत सारी कीमती वस्तुएं निकलनी प्रारंभ हुई, लेकिन जब 14 रत्नों के बाद समुद्र में से अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवता और राक्षस दोनों ही उस अमृत कलश को प्राप्त करना चाहते थे। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश को उठाया और उस अमृत के कलश को लेकर वहां से भाग निकला। सभी देवता जानते थे कि यदि दानवों ने अमृत का पान कर लिया तो वह अमर हो जाएंगे और इस सृष्टि के अंत तक स्वर्ग पर राज करेंगे। इसीलिए जैसे ही अमृत का कलश समुद्र मंथन से निकला तो सभी देवता अमृत के कलश को लेकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन देवताओं के छल से सभी दानव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने देवताओं का पीछा करना प्रारंभ कर दिया और राक्षसों के गुरु शंकराचार्य ने भी राक्षसों को जयंत से अमृत कलश छीनने को कह दिया। राक्षसों ने जयंत को पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। और इसी वजह से इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जब इंद्र का बेटा जयंत अमृत कलश लेकर उड़ा तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा और शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का पृथ्वी लोक पर आयोजन होता है और बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है। सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की भूमिका अमृत के कलश के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु बृहस्पति ने कलश को छुपाने में सहयोग किया और सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। कुछ ज्ञानी लोगों ने यह
कहा कि 12 साल में मौसम और मौजूद स्थिति इस तरह बन जाती है कि 4 नदियों का पानी अमृत बन जाता है। इन 4 स्थानों को कुंभ मेला के दौरान देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए इस समय गंगा और अन्य नदियों में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 4 नदियों में पहली गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का पावन संगम, दूसरी हरिद्वार की गंगा नदी, तीसरी नासिक की गोदावरी नदी, चौथी उज्जैन की शिप्रा नदी। संत ऋषि यह कहते हैं कि पृथ्वी से स्वर्ग का रास्ता कुंभ मेला के समय खुल जाता है और शुद्ध आत्मा बड़ी आसानी से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकती है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसीलिए इस त्रिवेणी संगम को पूरे भारत में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। इसीलिए दोस्तों हमारे कुंभ के मेले की बहुत बड़ी मान्यता है और देश विदेश से बहुत ही संख्या में लोग यहाँ पर कुंभ का स्नान करने के लिए आते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और अपनी उस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और उस ईश्वर की कृपा का पात्र बनते हैं। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी को।